आज चर्चा का विषय रखते हैं ज्ञान वापी, अर्थात वो ऐसा कुंड जो ज्ञान को देने वाला हो। तो क्या ज्ञान वापी के बारे में स्कंद पुराण में है? हाँ, ज्ञान वापी के बारे में स्कंद पुराण में है। तो मैं आपको स्कंद पुराण से ज्ञान वापी की चर्चा के विषय में बहुत संक्षिप्त सी चर्चा करूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। संक्षिप्त स्कंद पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर, और ये 12वां संस्करण हमारे पास है। तो यहाँ पेज संख्या 801 पर ज्ञान वापी के बारे में प्रसंग मिलता है कि ये तीर्थ का प्राकट्य कैसे हुआ। ये जो ज्ञानोद है, जैसे ज्ञान वापी कहा गया, तो इसका तीर्थ का प्राकट्य कैसे हुआ। तो इसका तीर्थ का जो प्राकट्य हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वो संक्षिप्त में। अगस्त जी बोले स्कंद, यानी अगस्त जी ने स्कंद को बताया, अब आप ज्ञानोद तीर्थ का महात्मा बतलाइए, क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञान वापी की प्रशंसा करते हैं। कार्तिकेय ने कहा, अगस्त, ये काशी तीर्थ महानिद्रा में सोए हुए अर्थात मृत्यु के प्राप्त हुए जीवों के लिए ज्ञान और मोक्ष देने वाला है। मोक्ष की साधन और सिद्धि देने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के निरंतर जो समुदाय थे वो यहाँ आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में ये इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से थोड़ी दूर पर ही त्रिशूल से वेग पूर्वक एक कुंड खोदा। उस समय इस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूप जल, जो पृथ्वी से ढका हुआ था, प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वो जल अत्यंत शीतल, ज्ञान रूप और पाप पुंज का नाश करने वाला था। तो कुंड किसने खोदा? कुंड खोदा ईशान ने। ईशान के अधिपति ईशान नामक रुद्र ने ये कुंड। ईशान ने अज्ञानता से संतप्त प्राणों की रक्षा करने वाले उस जल से सहस्र धारा वाले, सहस्र माने हजार, हजार धारा वाले कलशों द्वारा सहस्र बार यानी हजार बार विश्वनाथ जी का स्नान कराया। मतलब ऐसा जिसमें हजार छेद हों, और उससे हजार बार स्नान कराया। तदंतर विश्वात्मा भगवान शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। तो विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोकी में जितने भी तीर्थ हैं उन सबसे ये तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ। अतः ये तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोद, ज्ञान वापी नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। आगे इसमें बताते हैं, यहाँ ज्ञान वापी के समीप श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है वो अक्षय है। जिस दिन गुरुवार हो, पुख्य नक्षत्र हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, व्यतिपाद योग हो, उस समय यहाँ श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुना यानी करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त करता है, ज्ञान वापी तीर्थ में तिल और जल के तर्पण से उसे कोटि गुना अधिक फल मिलता है। संक्षिप्त स्कंद पुराण के पेज संख्या 802 पे लिखा है कि ज्ञान वापी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण भी है और वनिया भी है, ये द्विज कहते हैं। द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता और ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया। इसी को मंगलमय ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ, मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने मात्र से भी, यानी याद करने मात्र से भी, नाम लेने मात्र से भी पाप राशि का निश्चय ही नाश हो जाता है, और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञान वापी के जल से मेरे लिंग को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने आप को कृतार्थ माना। अब संक्षिप्त स्कंद पुराण के पेज संख्या 804 पर ज्ञान वापी की महिमा भी है।
इसमें स्कंद जी कहते हैं कि मुने कलावती ने पुनः उस चित्रपट के द्वारा, चित्रपट यानी कोई एक चित्र था, भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। चित्रपट में पुराण में महादेव जी के जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है, उनमें से उन जलमयी मूर्ति का नाम ही ज्ञानवापी है, जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हुआ। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था जैसे पूर्व जन्म में था। यानी ये जो ज्ञानवापी है, ये पूर्व जन्म के ज्ञान प्रदान करने वाली है, ऐसा यहाँ से समझ में आया। काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक खेला करती थी कलावती पूर्व जन्म में। ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में ही मुझे ये पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। यानी जो ज्ञानवापी मंदिर है, अगर यहाँ के जल से आप स्नान करोगे, यहाँ ज्ञान ध्यान करोगे, तो आपको पूर्व जन्म का भी स्मरण हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त स्कंद पुराण के काशी खंड में हम यहाँ बात कर रहे हैं, पेज संख्या 805 पर। इसमें लिखा है कि जो चित्रपट यानी जो फ़ोटो जो है एक तरह से चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली है, वो अवश्य ज्ञानवापी से कहलाने योग्य है। तो ये कलावती और राजा माल्यकेतु जो थे, ये वहाँ ज्ञानवापी में स्नान करके बैठ गए। इसी समय जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों का यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। तारक मंत्र कौन सा होता है? जो आपको तार दे, जो जिंदा क्या मुर्दे के कान में भी शिव जी का मंत्र बोलते हैं, उसे तारक मंत्र कहते हैं। उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव विमान से उतरकर उन्होंने दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश किया, यानी तारक मंत्र कहा। उपदेश के अनंतर अनिवर्चनीय परम ज्योति स्वरूप वो श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया। महादेव जी अपने परम धाम को चले गए। स्कंद जी कहते हैं, तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का इस संसार में महत्व अधिक हो गया। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति और ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। तो यहाँ पर शिव जी कान में एक तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे कि व्यक्ति का तारण हो जाता है। तो ये हमने आपको अति संक्षिप्त जानकारी दी संक्षिप्त स्कंद पुराण से ज्ञानवापी के बारे में। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। हरिओम।